हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम लोग नाउन ही पढ़ेंगे। ये नाउन का दूसरा क्लास है। नाउन के ऊपर जो पहली वाली छोटी सी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि नाउन क्या है, कितने तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। जिन्होंने नहीं देखा उसको देख सकते हैं। आज हम लोग नाउन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? जेंडर, नंबर, केस। हिंदी में बोले तो लिंग, जेंडर का मतलब लिंग, नंबर वचन, केस कारक। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक होता है ना, उसी तरीके से नंबर में एक वचन, बहुवचन, और लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। ये इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ क्या समझ लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखना उगना नहीं है, ठीक है ना। कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है। इसके जो शब्द लिखा होता है उसी को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो उसमें भूलना है नहीं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट पूछता नहीं कि कितने जेंडर होते हैं, कितने नंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछेगा नहीं। लेकिन ये बेसिक है, इसलिए जानना ज़रूरी है, आगे ट्रांसलेशन वगैरह में काम देगा। जैसे मैस्कुलिन जेंडर का अर्थ होता है पुल्लिंग। बस इसी से याद रखिए। पुल्लिंग मतलब जिस भी शब्द से पुरुष का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही होंगे। जैसे पुरुष सूचक जितने भी शब्द आएंगे नाउन में, जितने भी नाउन होंगे पुरुष सूचक होंगे, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। और पुल्लिंग में जैसे आप लोग जितने भी लड़के हैं वो सारे पुल्लिंग में आएंगे। अपना अपना नाम लिख लीजिए। जैसे किसी का नाम शुभम हो गया, बॉय लड़का भी, ठीक है ना। ये कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जिससे पुरुष सूचक शब्द का बोध होगा वो सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब फेमिनिन जेंडर क्या है? स्त्रीलिंग। इसमें स्त्रियां होंगी। जैसे इसमें गर्ल कर सकते हो, किसी लड़की का नाम है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सिर्फ समझना है, इसमें कुछ लिखना उखना है नहीं। सिर्फ आप लोग जान लीजिए होता क्या है। 4 तरह के जेंडर होते हैं नाउन में, 4 प्रकार के। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। कॉमन में जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का भाव प्रकट हो। स्त्री पुरुष दोनों क्या? जैसे टीचर होते हैं। टीचर कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं डॉक्टर, महिला भी हो सकती हैं, ठीक है। जिसमें स्त्री पुरुष दोनों होते हैं उन्हीं को हम लोग ऐसे नाम से याद रखें। कॉमन, कॉमन मतलब उभय, उभयलिंग। जैसे हम लोग मैथ में कॉमन लेते हैं जो दोनों जगह होता है, तो वहीं क्या है, जो महिला पुरुष दोनों होंगे वो उभयलिंग। न्यूटर में, न्यूटर नपुंसकलिंग, जो जीवित ही ना हो ना। जैसे जीवित क्या नहीं होंगे? टेबल, कुर्सी, कुछ भी, आयरन। जैसे जो चीज़ निर्जीव हो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जो निर्जीव होंगे वो नपुंसकलिंग होंगे, ठीक है ना। इसमें सिर्फ समझना ही था। अब हम लोग देखते हैं नाउन में नंबर, ठीक है ना। नंबर मतलब वचन, वचन होता है, ठीक ना। अब अंग्रेजी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। इसमें भी कुछ नहीं लिखना है, कोई परिभाषा वैसा नहीं लिखनी है इसका, सिर्फ समझ लेना है। एक वचन मतलब सिंगुलर मतलब एक होगा, जिसमें भी एक की मतलब एक का भाव प्रकट होगा, वही होगा एक वचन, जो संख्या में एक दर्शाता हो, ठीक ना। प्लूरल मतलब एक से अधिक बहुवचन। इसमें कोई एक से अधिक जैसे ही होगा, जैसे 1.5 भी हो गया तब भी बहुवचन हो जाएगा, ठीक ना। एक अगर दिखाएगा तब एक वचन, अगर एक से ज़्यादा हुआ तो बहुवचन, ठीक ना। समझ लिए। और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा करें, थोड़ा थोड़ा लिख लिया करिए, थोड़ा एकदम शॉर्ट में, ताकि बाद में याद हो जाए, ठीक ना। अब देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन एक से बहुवचन कौन बनेगा? जो काउंटेबल होगा। काउंटेबल, अनकाउंटेबल पिछले वाले क्लास में हम बताए थे ना। काउंटेबल, काउंटेबल 3 होते हैं। प्रॉपर नाउन काउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या था? कॉमन। तीसरा क्या था? कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीनों नाउन काउंटेबल होते हैं। इन्हीं का सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल में कौन होगा? अनकाउंटेबल में मटेरियल होगा और अब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। इनका प्लूरल नहीं बनेगा। जो जिनको ऐसे ही सोचिए, जो गिन ही नहीं पाएंगे जिनको हम लोग, उसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव ये होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन तीनों का हम बना सकते हैं बहुवचन, ठीक है। इसको हम पहले वाली क्लास में पढ़ाए हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप लोग पिछला वाला वीडियो देख के उसमें वैसे भी पता होगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, 5 ही तो नाउन थे ना। 5 में से पहले वाले 3 का बनेगा, इन दोनों का नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ बेसिक नियम देख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले तो सामान्यतः किसी भी नाउन में एस या ई एस लगा देते हैं, आई ई एस भी लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। एप्पल का एप्पल्स हो जाएगा, गर्ल्स का गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स, मैच का मैचेस, सिटी का सिटीज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें यस लगा दिए हैं, ठीक है, और इसमें आई ई एस लगा दिए। जहाँ पे लास्ट में वाई हो उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वहाँ पे वाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगला नियम देखते हैं। अगला रूल देखिए दोस्तों, एक तो जिस नाउन के अंत में यफ या यफी आता है इसको हटा देते हैं और हटा के इसके स्थान पे वी ई एस कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे लाइफ है तो लाइफ्स, वाइफ है तो वाइफ्स, नाइफ है तो नाइफ्स। क्या हो रहा है, यफ या यफी को हटा दिया जा रहा है और उसकी जगह पे वी ई एस जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन, उसको भी देख लीजिए। ये कुछ अपवाद हैं, ठीक है दोस्तों। चीफ का चीप्स हो जाता है, जबकि यहाँ पे एफ है, इसको हटा देना चाहिए लेकिन नहीं, सिर्फ एस जुड़ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से गल्फ है, रूफ है, रूप्स हो जाएगा, डॉर्फ है, ब्रीफ है, ब्रीफ्स है। गल्फ होता है खाड़ी और ये छत ही होता है, डॉर्फ होता है बौना। इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे यफ आ रहा है फिर भी इसमें सिर्फ यस जुड़ जा रहा है या ई एस जुड़ जा रहा है, ठीक है। ये अपवाद होते हैं, ठीक। अब अगला रूल देखिए, कंपाउंड नाउन का प्लूरल उनके मेन वर्ड में एस या ई एस लगा कर बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कंपाउंड नाउन आप लोगों को देखे होंगे जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनमें से जो मेन वर्ड होगा उसी का प्लूरल बनाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें मदर इन लॉ में हम लोग मदर में लगाएंगे, ठीक ना, एस या ई एस, मदर्स इन लॉ। जो भी कंपाउंड नाउन होगा उसके मेन वर्ड में एस या ई एस लगाएंगे, उसी का प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी होगा तो उसमें मेन क्या होगा, मदर इन लॉ में मदर है, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर है, सिस्टर इन लॉ होगी तो सिस्टर्स हो जाएगी, ठीक है ना, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक। अब जैसे वॉशिंग मशीन है, इसमें मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड इसमें मशीन है, ठीक ना, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स हो जाएगा। अब जैसे बेड सीट है, ठीक है, बेड सीट में बेड मेन वर्ड है या सीट, चद्दर, सीट, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेड सीट्स, ठीक है। यही ध्यान रखना, जो मेन वर्ड होगा उसी का प्लूरल बनाएंगे, ठीक। अगला रूल देखिए, कुछ नाउन होते हैं बच्चों जिनके अंदर आए हुए वावेल को ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके वावेल को चेंज करके प्लूरल बना लेते हैं, ठीक। जैसे मैन है तो इसमें से ए को ई में बदल देंगे, मैन का मैन हो जाएगा। वुमेन का वीमेन, इसको वीमेन पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखेंगे, उच्चारण अच्छा करेंगे, ठीक है। इसको वुमेन, इसको वीमेन। गूज का गीज, ये होता है हंस, ठीक। इसको जानते हैं। फूट, फीट, पैर, एक पैर है तो फूट, अगर एक से ज़्यादा है तो फीट। टूथ, टीथ, ये होता है दांत, ठीक है ना। इसके बीच के वावेल को चेंज कर दे रहे हैं तो प्लूरल अपने आप बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अक्षरों एवं अंकों का प्लूरल एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके बनाते हैं। जैसे आपको कोई सीरीज लिखी, उससे पूछे कि इसमें कितने हैं तो आप क्या बताएंगे, देयर आर 5 एज इन दिस सीरीज ना। तो जैसे कितने ए हैं, कितने बी हैं, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ए, बहुत सारे बी, कोई सीरीज में बहुत सारे 5 हैं तो 5s। और एब्रीवेशन नेम जो होते हैं ना, संक्षिप्त वाले अक्षर, संक्षिप्त रूप होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डीएम, तो इसमें भी अपॉस्ट्रॉफी एस लग जाएगा, डीएम्स पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। और भी बहुत सारे रूल हैं, पर उसको हम लोग, जो नाउन का एक एडवांस वीडियो आएगा, नाउन एडवांस नाम का टाइटल होगा उसको, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें उसमें कवर होगी। क्योंकि ये इंटरमीडिएट के बच्चों को ध्यान में रख के वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिनका भी फरवरी में एग्ज़ाम है, इसलिए सिर्फ बेसिक ही पढ़ रहे हैं या फिर जिसको बेसिक पढ़ना है उनके लिए, ठीक है। तो ये था हम लोग का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स। इसको आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगा, और इसको थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए शॉर्ट में तो सही रहेगा। और अब पढ़ेंगे हम लोग केस। केस मतलब कारक। नाउन के 4 तरह के केस होते हैं। नाउन का एक तो कर्ता कारक होता है, जो कर्ता के स्थान पे आएगा, कर्म के स्थान पे भी आएगा, ये दोनों सेम होता है। प्रोनाउन में बदल जाता है, ठीक है, लेकिन नाउन में कर्ता और कर्म के स्थान पे सेम। जैसे राम है तो चाहे कर्ता के स्थान पे रहेगा तो भी राम ही रहेगा, कर्म के स्थान पे रहेगा तो भी राम ही रहेगा, ठीक है। तो एक होता है कर्ता कारक मतलब सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, एक पॉजेसिव केस, तीसरा वोकेटिव केस। सिर्फ यही नाउन के
4 केस होते हैं, ठीक है ना। जब भी इसमें कुछ लिखना है नहीं, बस समझ लीजिए सब्जेक्टिव केस जब नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा ही, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन यही दो हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्थान पे आते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। और कोई आएगा तो उसको नाउन बनना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्थान पे सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव वही है जो कर्म का काम करे, जब कर्म के स्थान पे आए नाउन तो ऑब्जेक्टिव केस। और पॉजेसिव अधिकार वो 160 वीडियो में हम बताए भी थे। और वोकेटिव संबोधन, जैसे राम के बाद कामा लगा दीजिए, राम लिसन टू मी, राम मेरी बात सुनो, तो जो संबोधन करने के लिए जैसे ऐसे करके उसके बाद तब हम कुछ लिख दे रहे हैं तो यही हो जाता है वोकेटिव केस, ठीक है ना। इसमें भी कुछ समझना नहीं है। और अधिकार कारक 160 वीडियो में हम बता ही दिए थे, जिसमें प्रीपोजिशन ऑफ लगता है और अपॉस्ट्रॉफी एस लगता है, ठीक है ना। यही दो चीज़ें आती हैं अधिकार बनाने के लिए, ठीक है ना। इसको हम साफ करके इसके बाद बता दे रहे हैं थोड़ा सा। नाउन का पॉजेसिव केस 2 तरीके से बनता है, ठीक है। पहला तो है जो अपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा ये सजीव होंगे नाउन तब लगेगा अपॉस्ट्रॉफी एस। जब भी नाउन निर्जीव होगा तो प्रीपोजिशन ऑफ लग जाएगा। जैसे मोहन सजीव है ना, तो मोहन चेयर, मोहन की कुर्सी। अब पॉजेसिव केस होता है क्या, वही अधिकार व्यक्त करता है, ठीक है ना। जैसे मोहन का अधिकार चेयर पे है ना, तो पोजेशन से बना है ये पॉजेसिव केस। बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों का लड़के क्या है सजीव हैं, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस लग गया। लेकिन लेग ऑफ द टेबल, क्या कहते हैं, टेबल तो निर्जीव है ना, मेज उसका पैर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ लग गया इसी वजह से, क्योंकि ये निर्जीव है। अब यहाँ पे एक बुक का कवर, ये बुक भी निर्जीव है, इस वजह से यहाँ पे ऑफ लग गया, ठीक है। ये था पॉजेसिव केस। और बाकी वोकेटिव केस समझ ही चुके हैं आप लोग। जहाँ भी स्टार्टिंग में जैसे मोहन कह दिया जाए कामा लगा के, उसके बाद फिर मोहन के लिए कुछ कहा जाए, जैसे मोहन मेरी बात सुनो, तो मोहन क्या हो जाएगा वोकेटिव केस। जब संबोधन के लिए किसी नाउन का प्रयोग करते हैं तो हो जाता है वोकेटिव केस। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा वीडियो। नाउन नाउन का बेसिक जो था वो क्लियर हो गया है आप सभी का। अब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो फरवरी में एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग उसमें ट्रांसलेशन, नरेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रामर में, उसमें ये काम देगा, ठीक है। उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ चल रही है, तो वो लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें और अपनी तैयारी करें।